अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से हम सब भी ठीक हैं। बस सर्दी बहुत है, बस ऐसी मैं भी बैठी हुई थी। हम लोग ना मूवी देख रही थी। मैं मूवी अभी फिनिश हुई तो 10 बज गए, क्योंकि निहारी में काफ़ी टाइम लगता है। मैं निहारी बनाने लगी हूँ। पहले मैं आपको मीट दिखा दूँ कि मैंने वॉश करके ना अभी सारा इसके अंदर ही रखा है। वॉश करके ना तो इसमें मैं ऑयल डालूँगी। ये निहारी मैं बनाने लगी हूँ ख़ास अपनी फ्रेंड के लिए, उनके बच्चों के लिए, क्योंकि लास्ट 2 दिन पहले मैं उसकी खबर लेने गई थी। प्लीज़ दुआ कीजिएगा, मेरी ना फ्रेंड को बहुत बुरी बाजू पे चोट लगी है। आपने मेरी दोस्त काफ़ी ब्लॉग में उसमें मेरे साथ देखा है, जिसका हम लोग खाना खाने गए हैं। मेरी फ्रेंड का नाम अज़र है। तो प्लीज़ दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उसको तंदुरुस्ती दे और जल्दी से दे दें, क्योंकि उसको चोट बहुत बुरी लगी। तो मैंने उसको बोला भी था कि हमने कुछ भी नहीं खाना। मैं तो अभी ऐसे ही हम लोग ना कंबल वगैरह लेके बैठे हुए थे, चाय पी रही थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं थोड़ा लेट बनाऊंगी, क्योंकि फिर ये तो काफ़ी 4-5 घंटे लगते हैं इसको पकने में, और ये पकती रहेगी। और सुबह तक लेट नाइट मतलब ये रेडी हो जाएगी तो मैं रख दूँगी। और फिर जब सुबह उठूँगी तो इंशाल्लाह एक आध चीज़ और बनाऊँगी। और उसके बाद में शाम को उसकी तरफ मैंने जाना है। तो 2 दिन पहले मैं गई थी, लेकिन मैंने उसको मना किया था कि मैं आ रही हूँ, तो प्लीज़ कुछ ऐसा ना बनाना। फिर भी उन्होंने माशाल्लाह खाने का काफ़ी इंतज़ाम किया हुआ था। उन लोगों को वैसे भी आदत है, कोई भी माशाल्लाह घर में आता है जाता है तो वो खाना या कुछ भी कुछ ना कुछ वो करते ही हैं। मैं मना भी किया था कि प्लीज़ आप लोग खाने का कुछ भी ना करना इतना ज़्यादा, क्योंकि वो बेचारी खुद बीमार थी। बच्चे और आंटी मतलब उसकी सास सब लगे हुए थे काम करने। उसको बहुत बुरी चोट लगी है। आज यानी कि शाम को मैं जाऊंगी इंशाल्लाह। अभी मैं देसी घी भी डालने लगी हूँ, गर्म हो गया। अभी मैंने कहा जैसे भी वीडियो बना जल्दी से बना लेती हूँ, बाकी फिर मैं सुबह शावर लूँगी और इंशाल्लाह फिर रेडी हो गई। मैं चिकन कढ़ाई बनाऊँगी या कुछ और। सर्दी काफ़ी है, सुबह से 2-3 दफ़ा हीटिंग लगा दी है और ऑयल में मैंने डाल दिया हुआ है। और मटन गोश्त है। और काफ़ी मैंने पहले भी निहारी बनाई थी, आप लोगों को प्रॉपर निहारी दिखाई थी। बस पहले मैं सोचा सुबह उठ के बनाती हूँ, फिर नहीं बेटे ने बोला मम्मा निहारी में काफ़ी टाइम लगता है, आप अब भी बनाओ, क्योंकि अभी तो 10 बजे हम लोगों ने 8 बजे का खाना खा के फारिग हो गए मैं। तो मैंने कहा मुझे तो जहाँ जंपर पहना हुआ है, क्योंकि सर्दी बहुत है, तो यहाँ पे तो हीटिंग कितनी दफ़ा लगाएंगे। सुबह से 3 दफ़ा हम लोगों ने हीटिंग लगाई है, क्योंकि माशाल्लाह 2 कैट्स भी है ना, कहीं वो ही ना बीमार हो जाए। अब मैं इसके अंदर ऑयल डाल के मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला था, और बाद में मैं तड़का भी देसी घी का डालूँगी। मैंने पहले भी बनाई थी और अभी इसको थोड़ा सा मैं भून रही हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। जो लोग यूके में हैं या दूसरी कंट्री में, बताएं कैसा जा रहा है आप लोगों का वेदर और कैसे जा रहे हैं दिन, क्योंकि आजकल तो बहुत छोटे दिन हो गए हैं। सब लोग जल्दी जल्दी काम करते हैं। काम तो खैर अभी होता भी नहीं और दिन ख़त्म हो जाता है। बस मैं भी ऐसी ही, पहले मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ के फारिग हुई, फिर खाना खाया हम लोगों ने। ईशा की नमाज़ बहुत जल्दी हो जाती है। अभी मैं ये दोनों ही पैकेट डालूँगी बिस्मिल्लाह इंशाल्लाह। अब इसकी थोड़ी भुनाई करनी पड़ेगी। अभी दोनों मसाले डाल दिए। बस अभी सर्दी आनी है ना, तो बस इसी तरह रफ रफ ही कपड़े घर में, कभी जंपर, कभी जर्सी हैं, और कभी कभी पूरा पूरा गोन पहन के सारा दिन बंदा बैठा रहता है। सर्दी में सोफे पे बैठो, चाय पियो या कॉफ़ी पियो। इस अभी भी मैं ऐसे बैठी हूँ, लेकिन ऊपर मैंने कंबल लेके ब्लैंकेट वगैरह लेके बैठी हुई हूँ और मूवी देख रही थी। मूवी फिनिश हुई है, तो अभी मैं कोरिया वालों का एक ड्रामा देख रही थी। थोड़ा अभी तो थोड़ा शुरू ही किया है। मुझे कोरिया वालों के भी ड्रामे बड़े अच्छे लगते हैं। बोटियाँ मैंने खुद बड़ी करवाई, मुझे लगता है निहारी की ना बोटी बड़ी अच्छी लगती है, छोटे छोटे पीस नहीं अच्छे लगते मुझे। मेरा बेटा कहता है मम्मा कपड़े बदल लेती है अगर वीडियो बनानी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी तो मैं
जल्दी से बना रही हूँ ऐसे ही, बस ठीक है, कोई बात नहीं। घर में हर वक्त भी क्या रेडी होना, सुबह होंगी ना रेडी इंशाल्लाह जाने से पहले। फिर मेरे लिए खाना भी बनाना है एक और, कम से कम 10-15 मिनट इसको बुनाई करनी है। ये नहीं देखना कि मसाले का स्मेल आ रही है या गोश्त रेड हो रहा है, जो भी है पहले ऑयल में, फिर इसको मसाला डाल के, जब मसाला डाल देना तो आपको 10-15 मिनट इसको बुनाई करनी ही करनी है। देखो कितना अच्छा गोश्त है माशाल्लाह, और खुशबू भी बड़ी ही अच्छी आ रही है। तो वैसे भी अल्लाह ताला का नाम लेकर बिस्मिल्लाह पढ़ के जब आप पकाते हो ना, उसमें खुद ही बरकत पड़ती है और अल्लाह ताला खुद ही टेस्ट डाल देते हैं। और प्लीज़ आप लोग दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला हमारे परेशानी मुश्किलें आसान करे और सबके घर वालों की, और मेरी फ्रेंड को भी अल्लाह ताला जल्दी तंदुरुस्ती ज़िंदगी सेहत दे। वैसे वो बड़ी हिम्मत वाली है, बस आपको पता है बाजू पे चोट लग गई है। जो मेरी बंदा जो घर के काम करने वाला है, गाड़ी चलाने वाली है, तो वो एकदम से कुछ भी ना करे तो वो काफ़ी बंदा इरिटेट हो जाता है। चलिए काफ़ी टाइम हो गया, अब इसको मैं पानी लगाती हूँ। मैं अंदाजे से लगा रही हूँ, आपको ज़्यादा ही लगाना, क्योंकि फिर भी इसको गोश्त को बिस्मिल्लाह रखना है। एक मिनट और डालूंगी, बाद में मैं देख लूँगी। अगर मैं इसको हल्की आंच पे बस अभी पकने देती हूँ। आपका भी दिल कर रहा है ना निहारी खाने को, चलो आप बोलो सायरा हमें भी खानी, तो मैं मुझे अपना घर का एड्रेस दे, मैं आपको पका के, जो लंदन में रहते हैं, तो भिजवा देती हूँ। अभी फिर बाद में मिलेंगे जब ये रेडी होती है। चले फिर अभी इसको मैंने हल्की आंच कर दी है और ये पक रहा है, इसको भी अभी पकने देते हैं। तो मैं भी बैठती हूँ जब तक ये पकता है, जब ये रेडी होगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन जो इसकी जो दूसरी चीज़ें ना, बारीक बारीक अदरक, हरी मिर्चें, धनिया, जो भी मैंने बारीक बारीक काटना है वो मैं सुबह ही काट के रखूँगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? आई होप इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। ये सुबह मतलब दूसरा दिन है, सुबह नहीं शाम हो गई है। तो निहारी मैंने रात को पका ली थी। मैंने जैसे कि मेरी वीडियो ये साथ ही कंटिन्यू रहेगा। निहारी रात के 2-3 बज गए थे मुझे, 3 बज के पकते हुए, और फ़ोन की बैटरी भी लो हो गई थी। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं दिखाऊंगी इंशाल्लाह आपको निहारी की ना फाइनल लुक। सब पक गया, बस उसको मैंने तड़का देना है। और अभी मैं चिकन फ्राई स्टार्ट करने लगी हूँ। कपड़े मैंने पहन लिए ऑलरेडी, क्योंकि बाहर बहुत सर्दी है, बारिश हो रही है, और बस ऐसे ही बस रेडी हो गई मैं फटाफट। पहले मैं मार्केट गई हुई थी, काफ़ी टाइम हो गया, तो चिकन विकन वॉश करके, टमाटर वॉश करके सब मैंने रख दिया। इस तरफ सॉस पैन में रोमियो लियो का चिकन बॉयल हो रहा है, और बाकी मैंने सारा सामान फिलहाल इधर ही रख दिया था कि मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ये योगर्ट भी है, इसको भी मैं यहीं रख देती हूँ साइड पे। चलेगी अब मैं इसमें ऑयल डाले ना, कि साथ ही मैं चिकन वॉश करके ना ऑलरेडी छानने में रखा हुआ है, क्योंकि वो ना ये मैंने इस बार ये कढ़ाई इसलिए मैंने यूज़ की है कि दूसरी वही उस दिन वाली फ्लैट वाली कढ़ाई नहीं ली। अभी मुझे ये भी डाला कि मेरे कपड़ों पे छींटे ना पड़े। चिकन डाल दी जरूरत है, तो गोश्त करना चिकन ज़्यादा और कढ़ाई मोटी हो गई। जैसे ही चिकन का ये भी कलर चेंज हो जाएगा ना, जैसे वाइट हो जाएगा अच्छी तरह, फिर मैं बाकी चीज़ें डाल दूँगी। रात को निहारी को पकाते पकाते ही 3 बज गए। मतलब मैं तो आराम से फिर टीवी देख रही थी, बीच बीच में आके चेक कर रही थी, तो वो 3 बज गए थे। फिर मैंने कहा भाई कोई नहीं, कल दिखा दूँगी। पहले भी मैंने निहारी बनाई हुई अपने ब्लॉग में, तो इंशाल्लाह ये भी वैसे ही बहुत अच्छी बनी होगी। थोड़ी सी मैंने खाई कोई नहीं, बस ऐसे ही कुछ चखा था, क्योंकि खाऊंगी तो मम्मी के साथ जाके। उन्होंने मुझे कोई फोर्स नहीं किया, आपको मैंने कल भी बताया। मतलब निहारी पकाते हुए वो अपनी मर्ज़ी से मैं लेके जा रही हूँ। जो मुझे टमाटर भी बाद में ऐड करनी हुई है, ये कम से कम मैंने 3-4 हो गई हैं। इसके अंदर तो टमाटर इससे भी ज़्यादा जाते हैं, पर मैं ना 10 टमाटर ही डाल रही हूँ, इतने काफ़ी। वरना फिर 10 या 12 टमाटर, 10 भी नहीं, आप 15 भी डाल सकते हो। मुझे नहीं लगी ना मेरी नाइफ, मुझे बहुत ज़्यादा शार्प थी, अभी इतनी नहीं है।
तो लिया का भी चिकन रखा हुआ साइड पे। वो भी 2 दिन एक गाना खाते हैं, 3 दिन खाते हैं, फिर उनके बाद उनका मूड चेंज हो जाता है। अब मैं गाली नहीं देता पेस्ट, इसलिए अभी डाल रही हूँ क्योंकि वो टेस्ट आ जाएगा ना इसी में। और ज़्यादा ही डाल रही हूँ, चिकन भी ज़्यादा है। ये काफ़ी कलर चेंज हो रहा है, थोड़ा सा कलर और चेंज होएगा फिर मैं मसाले ऐड करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मैं सैलड बना लूँ, ऐसा बना लूँ क्योंकि उतने टमाटर भी होते जाएंगे ना साथ साथ। अब इसके साथ ही मसाले ऐड करती हूँ। अभी मैं हल्दी डाल रही हूँ, बिस्मिल्लाह। इसके लिए एक कुटी हुई काली मिर्च, बाद में देखेंगे तो टेस्ट करेंगे। थोड़ी सी मैं इसमें ये भी डाल रही हूँ, रेड मिर्चें कुटी हुई। बस अपनी मर्जी है। तो ये नमक भी डाल रही हूँ, पिंक नमक है। तो इस नमक का इतना आइडिया ही नहीं होगा, अगर कम हुआ थोड़ी सी ना रेड चिल्ली पाउडर डाल देती हूँ कलर के लिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 1/2 टीस्पून बस। ओके, अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर दूँ। अब इसके अंदर ही मैं टमाटर रखने लगी हूँ। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे फिर मैं निकालूँगी। ये देखिए, चलो ये गई, ये तो बस सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर जगह ही जगह बन जाएंगे। इसको मैं सोच रही हूँ अब हल्की आंच करके इसको बंद कर देती हूँ, थोड़ा आंच को कम कर देती हूँ। ये थोड़ी सी हल्की आंच में ना, हाँ जी, ये हल्की आंच में टमाटर होते जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। जब फिर इसके मैं छिलके उतार दूँगी। हेलो जी, अभी टमाटर सारे उसके छिलके मैं उतारने लगी हूँ। एक्चुअली मैंने चेंज कर लिए थे क्योंकि बहुत छींटें निकल रही थी। तो मैंने कहा अभी भी मुझे जाने में तो आधा पौना घंटा है, तो मैं उतनी देर इसको रेडी करके दोबारा चेंज कर लूँगी। तो चले मैं साथ साथ आपको निहारी भी दिखाती हूँ। अभी कैमरा मैं खाने की तरफ ही करूँगी, तो ठीक है, बस दुआ कीजिएगा खाना अच्छा पक जाए। मैं अपनी फ्रेंड के घर लेके जा रही हूँ, तो मैं फिर ऐसा करती हूँ, आपको ना चिकन कढ़ाई जो बन रही है वो दिखाती हूँ, और जो निहारी बनी हुई है उसको तड़का लगाते हुए ना वो भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने रात की निहारी बना के रखी हुई है। पहले मैं आपको शायद आपने देखी या नहीं, तो अब बिस्मिल्लाह देखो किधर, अभी फिर भी मैं इसको तड़का देना है और फिर निकाल के मैं डिश में निकाल दूँगी अल्लाह। और इसकी गल गई हुई है। ओके जी, चलो बस इसको मैं बाद में देखती हूँ। अब पहले तो मैं छिलके उतारती हूँ, तो ये भी चलो मैं इसके छिलके उतार रही हूँ। काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं, छिलके उतार के ही ये ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा आएगा। अच्छा, ये लंबे वाले जो टमाटर थे ना, इसके छिलके कितने हार्ड थे, निकलने का नाम ही नहीं लेते थे। और ये गोल वाले टमाटर हैं, ये इजीली निकल गए। कैसे गया ये
निहारी भी बहुत टेस्टी बन गई है और इंशाल्लाह चिकन कढ़ाई भी अच्छी बन जाएगी। तो इसका मैंने इनको बोला भी था कि मीडियम से पीस करना, ज़्यादा छोटे ना करना चिकन के, फिर भी उन्होंने अपनी मर्जी वाले किए हैं पीस। इसी के साथ है ना मैं दही भी डाल देती हूँ, एक ही दफ़ा ये अच्छी तरह पानी ड्राई हो जाएगा। हालांकि बुनाई के टाइम थोड़ा दही डालना था, लेकिन इसमें पानी इतना मेरा दिल कर रहा है मैं चिकन ही निकाल दूँ। घी अब मैं डालने लगी, देसी घी। मुझे इसके अंदर निहारी के अंदर इस साथ साथ मैं इसका तड़का लगा दूंगी ना, तो वो गर्म होती रहेगी। फिर ज़्यादा गर्म भी नहीं करूँगी, थोड़ा हल्का ही करूँगी, फिर वहाँ पे जाके वो माइक्रोवेव में हम लोग कर लेंगे। अच्छी तरह गर्म हो जाए। निहारी में ना देसी घी का भी तड़का होना ही चाहिए, वो भी बहुत ही अच्छा उसका टेस्ट आता है। ये मैं थोड़ा अदरक वैसे भी इसके अंदर डाल दूँगी, टेस्ट आ जाएगा, क्योंकि मैंने हरी के लिए हरी मिर्ची अदरक वो काट के रखा है। बिस्मिल्लाह। अब ये तो कढ़ाई जब पानी सूखना है तब सूखना। ये कढ़ाई हो रही है, जब तक इसका पानी ड्राई होगा तो मैं इसको ऐसे छोड़ दिया है, ज़्यादा चम्मच नहीं हिला रही कि चिकन ही ना टूट जाए। उतनी देर हम लोग निहारी निकालते हैं। तो साथ साथ मैं डाली भी जा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा तो उसके नीचे भी गिरेंगे, तो वो तो मैं साफ़ कर ही लूँगी। ज़्यादा गर्म नहीं की, क्योंकि मुझे लेके भी जाना है, तो फिर वो ना डिश बहुत गर्म हो जाएगी, और डिस्पोजेबल डिश तो मेरे पास है भी नहीं, तो उसमें सही भी नहीं देगा। चलो अभी तो मैं प्रॉपर बाद में ही साफ़ करूँगी इंशाल्लाह अच्छे से। ये जी निहारी बन गई, रेडी हो गई है। तो अभी मैं चिकन कढ़ाई को देखती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ उसको। कढ़ाई रेडी हो गई। एक्चुअली 4 मीडियम चिकन थे और कढ़ाई छोटी थी, क्योंकि मैं बड़े पतीले में ऑलरेडी निहारी बनाई हुई थी और इससे बड़ा बर्तन नहीं था, तो चिकन थोड़ा टूट गया। लेकिन कोई बात नहीं, वो भी रेडी हो गया चिकन कढ़ाई भी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो फिर बाद में आपको मैं रेडी होकर मिलूँगी, कपड़े चेंज करके निकलने के टाइम। चलें जी, ये रेडी हो गई है। इसको मैं ऐसे ही बर्तन में निकाल लूँगी। चिकन तो टूट गया है, लेकिन कोई बात नहीं, खाया जाएगा। एक्चुअली बर्तन बहुत छोटा था, चिकन बहुत ज़्यादा उस पतीले में बनना चाहिए था, लेकिन बनी तो टेस्टी है। चलें ठीक है, फिर मैं रेडी होकर आपको मिलती हूँ। मैं अभी जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर पहुँचने वाली हूँ, बस रास्ते में हम लोग कैब करवा के जा रहे हैं जी। चलिए फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह मुलाकात। मेरे हस्बैंड वहाँ से आ जाएंगे, तो फिर हम लोगों ने कैब करवाई है, तो डायरेक्ट पहुँच जाएंगे, और काफ़ी लेट हो गए हैं, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी खाना पका के दिखा दिया। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छे नए ब्लॉग में मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। हाफिज़।